नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कोलैप्स एक्सचेंज FTX के पूर्व इंजीनियर चीफ निषाद सिंह ने कोऑपरेशन डील पाने की उम्मीद में यूएस में फेडरल प्रोसिक्यूटर से मुलाकात की। वे FTX और SBF के इनर सर्कल का थर्ड मेंबर होंगे जो पॉसिबल लीनियंसी प्राप्त करने के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सिंह पर अब तक किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन न्यूयॉर्क यूएस अटॉर्नी ऑफिस के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में एक प्रॉफर सेशन में उन्होंने प्रोसिक्यूटर से मुलाकात की। हालांकि मीटिंग कोऑपरेशन डील की गारंटी नहीं देती है। प्रोसिक्यूटर्स उन जानकारी के मूल्य को देखेंगे जो वे प्रदान करते हैं और फिर यह तय किया जाएगा कि इसका इस्तेमाल उसे दोषी ठहराने और लीनियंसी ग्रांट करने के लिए किया जा सकता है या नहीं। FTX के पूर्व अधिकारी, FTX के को-फाउंडर गैरी वैंग और अल्मीडा रिसर्च के CEO कैरोलाइन एलिसन ने पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया है और अधिकारियों के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा सैम बैंकमैन-फ्रीड ने अपराधों के 8 आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल कलेक्टिबल्स और नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए एक लीडिंग मार्केटप्लेस OpenSea ने आर्बिट्रम नोवा के लिए समर्थन की घोषणा की है, जो एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है जिसका उद्देश्य लो कॉस्ट डेटा अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना है। आर्बिट्रम नोवा आर्बिट्रम इकोसिस्टम के लिए एक नया एडिशन है जो Web3 गेमिंग और सोशल एप्लीकेशंस के लिए प्रमुख विकल्प होने का इरादा रखता है। आर्बिट्रम अब 2 मिनट चेन्स प्रदान करता है जो ब्लॉकचेन यूज केसेस की एक वाइड रेंज को अकोमोडेट कर सकता है। सितंबर 2022 में लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क OpenSea ने आर्बिट्रम और नोवा की सिस्टर कंपनी का समर्थन करना शुरू किया, जो दोनों ऑफ चेन लैब्स द्वारा बनाए गए थे। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक नोवा एक ब्लॉकचेन है जो हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और कॉस्ट सेंसिटिव रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है, जैसे गेम जो अक्सर नई आइटम्स और करेंसी या कई ऑन चेन इंटरैक्शन ऑप्शंस के साथ सोशल प्रोजेक्ट्स। इसका इस्तेमाल एक नोटेबल एग्जाम्पल रेडिट कम्युनिटी पॉइंट्स का अपकमिंग लॉन्च है जो नोवा पर बनाया जाएगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के 4 वॉलेट में 91.57 ट्रिलियन शिप टोकन्स हैं। क्रिप्टो इंटेलिजेंस ट्रैकर etherscan.io के डेटा से पता चलता है कि crypto.com, क्यूकॉइन, यूबॉय और बायबिट की तुलना में शिबा इनू होल्डिंग्स में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का डोमिनेंस है। शिबा इनू ने इथेरियम नेटवर्क वेल्स के बीच पसंदीदा के रूप में अपनी पोजीशन बरकरार रखी है और 9 से 10 जनवरी के बीच 24 घंटे की अवधि में ट्रेड वॉल्यूम 93% ऊपर गया है। बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स के बीच शिबा इनू की पॉपुलैरिटी का खुलासा किया, जिसकी वजह से इसे 2022 के दौरान सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्रिप्टो करेंसी में तीसरा स्थान दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जर्मनी के फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने सोमवार को गॉड फादर नाम के एक मालवेयर के बारे में चेतावनी जारी की, जो यूजर्स की जानकारी को हड़पने और फंड्स की चोरी करने के लिए बैंकिंग या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लॉगिन स्क्रीन की फेक कॉपी जनरेट करता है। जर्मन फाइनेंशियल अथॉरिटीज ने कहा कि मालवेयर ने लगभग 400 बैंकिंग और क्रिप्टो ऐप्स को टारगेट किया, जिनमें जर्मनी में ऑपरेटर्स के भी शामिल हैं। बिफिन ने कहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि मालवेयर वेब डिवाइसेस को कैसे संक्रमित करता है, लेकिन एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद ये पॉपुलर बैंकिंग और क्रिप्टो ऐप्स की फेक वेबसाइट्स को प्रदर्शित करता है। मालवेयर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स की रिक्वेस्ट करने के लिए यूजर्स के डिवाइस पर पुश नोटिफिकेशन भी भेजता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें अकाउंट तक पहुंचने के लिए आइडेंटिफिकेशन के 2 अलग अलग फॉर्म्स की जरूरत होती है। बिफिन ने आगे कहा कि इस डेटा के साथ साइबर क्रिमिनल्स यूजर्स के अकाउंट्स और वॉलेट्स तक एक्सेस प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यूएस बेस्ड ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म चेन एनालिसिस के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी चोरी 2021 में बढ़कर $3.2 बिलियन हो गई, जो 2020 से 516% ज्यादा है। गॉडफादर मालवेयर की चेतावनियां पहली बार दिसंबर में ऑनलाइन दिखाई दी। शुरुआती रिपोर्टों में ये सुझाव भी दिया गया था कि ये कम से कम 16 देशों में एंड्रॉयड डिवाइसेस को टारगेट करता है। ओवर टू यू संदीप। कंपनी ने सोमवार को लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घोषणा की है कि पे प्रोटोकॉल पेमेंट फोकस क्रिप्टोकरेंसी पे कॉइन यानी PCI के
साउथ कोरियन इशूअर फाइनेंशियल अथॉरिटी द्वारा अपने बिजनेस को सस्पेंड करने के ऑर्डर के बाद लोकल लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करेंगे। पेकॉइन को डनाल फिनटेक कॉर्प के तहत डेवलप किया गया था और 2019 में लॉन्च होने के बाद से साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पेमेंट टोकन्स में से एक के रूप में उभरा। टोकन का इस्तेमाल पिज्जा हट, बर्गर किंग, 7-Eleven और पार्क स्योंग चोल हेयर स्टूडियो में कॉमर्शियल ट्रेड के लिए किया जा सकता है। 6 जनवरी 2023 को साउथ कोरिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU ने क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज के प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर करने के लिए डेनाल समर्थित पे प्रोटोकॉल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट में लोकल लॉ द्वारा अनिवार्य रूप से बैंकिंग पार्टनर नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए 3.0 TV।